हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट स्क्यूनेस। इसका इंट्रोडक्शन, 3 टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस होती है वो, एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है। सो स्क्यूनेस काफ़ी हद तक रिलेटेड है टू द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। सो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। इसका लिंक आप ऊपर राइट कॉर्नर पे देख सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दिया है। सो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। Skewness is a measure of asymmetry of a distribution, or we can say that degree of departure from symmetry is called skewness। तो हमने normal probability curve में पढ़ा था कि एक ऐसा curve होता है जो कि bell shaped होता है और completely symmetrical होता है। That is, अगर हम बीच में से line खींच देंगे तो ये वाला portion will be completely equal to ये वाला portion, है ना। तो लेकिन स्क्यूनेस में क्या हम देखते हैं कि इट इज़ द मेजर ऑफ एसिमेट्री। दैट मीन्स एसिमेट्री मीन्स ऑपोजिट ऑफ सिमेट्री। दैट मीन्स बीच में से एक लाइन खींचेंगे तो दोनों साइड्स इक्वल नहीं होंगी। या तो हो सकता है लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा केसेस हो, या हो सकता है राइट साइड पे ज़्यादा केसेस हो। तो यही हमारी होती है स्क्यूनेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये डायग्राम देखें तो ये ऑरेंज वाला तो है ज़ीरो स्क्यूनेस, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, राइट। पर अगर हम ये वाला देख लें, ग्रीन या फिर ब्लू वाला, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। मान ली ये ब्लू वाला ऐसे जा रहा है तो बीच में से एक लाइन खींचूंगी मैं यहाँ, तो ये जो केसेस हैं और ये जो केसेस हैं अलग अलग है ना, सिमेट्रिकल हैं, ये नहीं है। सिमिलरली same goes with negative skewness also. A distribution is asymmetrical when its left or right sides are not mirror images. तो ये वही है जो मैंने अभी आपको समझाया कि लेफ़्ट साइड की अगर हम एक बीच में लाइन खींचेंगे तो और इनको ओवरलैप कराने की कोशिश करेंगे तो ये ओवरलैप नहीं होंगे, क्योंकि ये मिरर इमेजेस नहीं है एक दूसरे की। एक साइड ज़्यादा है और एक साइड कम है। A distribution can have right और लेफ़्ट और ज़ीरो स्क्यूनेस। ये यहीं पे लिखा है, राइट स्क्यूनेस हो सकती है, इसको हम पॉजिटिव स्क्यूनेस भी बोलते हैं, ये वाला केस। या तो फिर नेगेटिव स्क्यूनेस हो सकती है, ये वाला केस, या फिर ज़ीरो स्क्यूनेस हो सकती है, ये वाला केस। अ राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ लॉन्गर ऑन द राइट साइड ऑफ द पीक एंड लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ लॉन्गर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीक। इसको हम अभी डिटेल में आगे समझेंगे, अभी इस पॉइंट को हम यहाँ पे रहने देते हैं, आगे समझ लेंगे क्लियरली। इन दिस द मीन, मोड एंड मीडियन फॉल्स ऑन 3 डिफरेंट पॉइंट्स। अगर आपको याद हो कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में वन सिंगल पॉइंट जो कि बीच से होके जाता था, ये वाला, यहीं पे हमारा मीन भी होता था, मोड भी होता था और मीडियन भी होता था। तीनों एक दूसरे के इक्वल हुआ करते थे। पर स्क्यूनेस में ये जो तीनों होते हैं ये अलग अलग होते हैं। 3 अलग अलग पॉइंट्स पे हमें मीन, मोड और मीडियन देखने को मिलते हैं। द सेंट्रल पॉइंट इज़ शिफ्टेड टू आइदर लेफ़्ट और राइट। अगर ऐसे है कोई कर्व तो ऑब्वियसली जो सेंटर पॉइंट है वो तो यहीं होगा ना, तो ये तो आइदर, ये तो राइट, यहाँ पे कायदे से कैसा होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, पर ये इधर राइट में शिफ्ट हो गया है, राइट। और सिमिलरली अगर ऐसा है कोई कर्व तो कायदे से कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे, पर ये कहाँ होगा, मीन हमारा सेंट्रल पॉइंट यहाँ पे लेफ़्ट में शिफ्ट हो गया है, तो ये तो आइदर राइट में शिफ्ट हो गया है या फिर लेफ़्ट में शिफ्ट हो गया है। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। तो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं स्क्यूनेस: ज़ीरो स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस एंड पॉजिटिव स्क्यूनेस। तो हम इनको समझ लेते हैं। पहले आता है ज़ीरो स्क्यूनेस। सो व्हेन अ डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ ज़ीरो स्क्यू इट इज़ सिमेट्रिकल, इट्स लेफ़्ट एंड राइट साइड आर मिरर इमेजेस। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ये वाला स्क्यूनेस होता है, ज़ीरो स्क्यूनेस, इसमें एकदम सिमेट्रिकल और मिरर इमेजेस होती हैं दोनों साइड्स। अगर हम बीच में से एक लाइन खींचे तो दैट मीन्स स्क्यू कितना है, ज़ीरो स्क्यू है, और स्क्यूनेस कितनी है हमारी, ज़ीरो है। और ये किस केसेस में होता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के केसेस में हमको ये चीज़ देखने को मिलती है।
So normal distributions have zero skew, but they are not the only distribution with zero skew. ऐसे ज़रूरी नहीं कि सिर्फ NPC में ही zero skewness मिलती है देखने को. इसके अलावा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के जो कर्व्स होते हैं उसमें भी देखने को मिलते हैं, या फिर बाईमोडल कर्व्स होते हैं. बाईमोडल कर्व्स मतलब कि ऐसे कर्व जिसमें दो मोड हमें देखने को मिलते हैं, उसमें भी हमारी ज़ीरो स्क्यूनेस देखने को मिल सकती है. नाउ ज़ीरो स्क्यूनेस में क्या हो रहा है, जो हमारा मीन है दैट इज़ इक्वल टू दी मीडियन. तो अगर हम ये स्क्यूनेस का हमारा फॉर्मूला होता है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. तो मीन और मीडियन अगर सेम है, दो सेम चीज़ों में इसको हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा. तो इन शॉर्ट 3 इंटू ज़ीरो डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, हमारा ज़ीरो स्क्यूनेस आ जाएगी. समझ आ गया. ज़ीरो स्क्यूनेस सिंपली हमारा NPC हो सकता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, या फिर कोई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो हमारा डेटा पूरे ओवरऑल कर्व में. ये सिमेट्रिकल होता है. बीच में से लाइन खींचेंगे तो मिरर इमेजेस होती हैं, दोनों जो एरियाज़ निकल के आएंगे हाफ पोर्शन के, वो मिरर इमेजेस होंगे एक दूसरे की. नेक्स्ट हमारा आता है नेगेटिव स्क्यूनेस. अ लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ लॉन्गर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इट्स पीक. सो अगर हम एक ऐसा कर्व देख रहे हैं, इस कर्व की पीक किधर है, इस कर्व की पीक है, पीक एरिया ये हुआ ना, पीक है इधर, राइट. सो इट इज़ लॉन्गर ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द पीक. पीक की लेफ़्ट साइड कौन सी हुई, ये. तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लॉन्गर एरिया इसका देखने को मिलता है. तो ये है होता है हमारा लेफ़्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नेगेटिव स्क्यूनेस. इन अदर वर्ड्स अ लेफ़्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ अ लॉन्ग टेल. टेल एरिया, कोई भी एक कर्व की टेल एरिया क्या होती है, ये वाली. इसकी क्या होंगी, ये. तो इसकी जो टेल है ये हमें लंबी दिख रही है, राइट. तो इसकी एक लॉन्ग टेल होती है, लेफ़्ट साइड में ही होती है, लेफ़्ट साइड में ही है. लेफ़्ट स्क्यू इज़ ऑल्सो रेफर टू एज नेगेटिव स्क्यू. तो यहाँ अगर हम इस स्क्यूनेस के फॉर्मूला को देखें तो 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. तो अगर मैं फिर से इसका ड्रॉ कर कर्व, तो हमारा मीन कहाँ लाई करेगा, मीन हमेशा बीच में लाई करता है, और इसका मिडिल पॉइंट हो गया समवेयर हेयर. तो ये हमारा हो गया मीन, ठीक है. और मोड हमेशा होगा यहाँ पे, ये हो गया हमारा मोड. एंड मीडियन हमारा लाई करेगा इनके बीच में, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे मीडियन. सो यहाँ पे किसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये पॉइंट ज़्यादा है या ये पॉइंट, ये पॉइंट ज़्यादा है, राइट. तो हमारा मीडियन जो है बड़ा है. अब मीडियन बड़ा है, ये वाली वैल्यू अगर बड़ी है तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी. मान लो मीन था 5 और मीडियन था 7, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -2. तो ओवरऑल क्या वैल्यू हमारी रहने वाली है, नेगेटिव रहने वाली है, इसलिए हम इसको नेगेटिव स्क्यूनेस भी बोलते हैं, ठीक है. थर्ड हमारा आता है पॉजिटिव स्क्यूनेस. इट इज़ ऑल्सो नोन एज राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज़ लॉन्गर ऑन द राइट साइड ऑफ द पीक. तो अगर हम ये देखें कर्व, तो इसमें हमारा पीक है इधर, राइट. तो ये कहाँ लॉन्गर है, ऑन दी राइट साइड, इधर हमारी राइट साइड. सो इट इज़ लॉन्गर ऑन दी राइट साइड, ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव स्क्यू. ऐसे इसमें क्या है, मीन जो है वो ज़्यादा है मीडियन से. कैसे, पॉजिटिव स्क्यूनेस का कर्व तो ये ऐसा दिखता है. इसका मीन किधर होगा, मीन समवेयर यहाँ पे होगा बीच में. मोड हमेशा यहाँ पे होगा. दिस इज़ मीन, दिस इज़ मोड, एंड यहाँ पे कहीं हमारा हो जाएगा मीडियन. तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है या ये वाली, ये वाली बड़ी है ऑफ कोर्स. तो इस केस में मीन ज़्यादा है, मीन ज़्यादा है, मीडियन कम है. तो हमारी वैल्यू कैसी आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी. तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव स्क्यूनेस भी बोलते हैं. तो अगर हम इन तीनों को यहाँ पर कंपेयर करें तो ये हमारा पॉजिटिव स्क्यूड है. इसमें जो हमारा टेल होती है दैट इज़ लॉन्ग टूवर्ड्स द राइट ऑफ द पीक. ये हमारी पीक है एंड इट इज़ लॉन्ग टूवर्ड्स द राइट ऑफ द पीक. एंड नेगेटिव स्क्यूनेस में इट इज़ लॉन्ग टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द
पीक हमारी यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन ज़ीरो स्क्यूनेस इज सीन है। मीन, मोड, मीडियन तीनों बीच में ही लाई करते हैं। ये वाली साइड इज़ इक्वल टू ये वाली साइड। इसमें अगर हम ये देखें कि जो मीन है, मीन के लेफ़्ट वाला पोर्शन ये हो गया और मीन के राइट वाला पोर्शन ये हो गया, तो ये जो है अलग अलग है, सिमेट्रिकल नहीं है। सेम गोज़ विद दिस वन। इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस एरिया में दिखेगी और इधर कम दिखेगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्क्यूनेस। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कुर्तोसिस। सो फॉर दैट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय फॉर नाउ।